Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here is unisexuality of flower prevents. Option A is geitonogamy but not xenogamy. Option B is autogamy and geitonogamy. Option C is autogamy but not geitonogamy. And last option is both geitonogamy and xenogamy. Now let's see. So our key concept is unisexual flower. अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, जिसमें सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, आइदर अ मेल एंड अ फीमेल। एट ए टाइम दोनों ऑर्गन प्रेजेंट नहीं रह सकते, या तो फीमेल ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा विच इज अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, या फिर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहेगा। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी फर्स्ट ऑप्शन, so geitonogamy but not xenogamy. Let's see what is geitonogamy. तो अगर हम geitonogamy की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, geitonogamy में सेम प्लांट्स पर डिफरेंट फ्लावर्स ग्रो होते हैं। जब उनमें पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है तो उसको कहते हैं हम geitonogamy। अगर एक प्लांट्स पे दो फ्लावर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंड देन दे आर परफॉर्मिंग द पॉलिनेशन प्रोसेस, तो उस टाइप के फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, geitonogamy। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी xenogamy, सो xenogamy जो बेसिकली होता है क्या, नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी xenogamy, सो इसमें डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर पर पॉलिनेशन का प्रोसेस होता है। दो डिफरेंट इंडिविजुअल प्लांट्स रहेंगे और उनके दो डिफरेंट फ्लावर्स रहेंगे, देन द प्रोसेस हैपन्स। तो उस प्रोसेस को, पॉलिनेशन के प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, xenogamy। नाउ इफ वी टॉक, सो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, देन नेक्स्ट टर्म है autogamy। नेक्स्ट वन इज दी autogamy। सो इफ वी टॉक अबाउट दी autogamy जो बेसिकली क्या होता है इसमें, अब ऑटोगैमी का अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो ये कैसा एग्जाम्पल है, एक सेल्फ पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है। इट इज दी सेल्फ पॉलिनेशन। इसमें क्या होता है, सेम फ्लावर, सेम प्लांट्स के सेम फ्लावर पर क्या होगा, पॉलिनेशन होगा, और इस प्रोसेस को ही क्या कहेंगे हम, ऑटोगैमी। वाइल xenogamy जो है, डिफरेंट प्लांट्स के डिफरेंट फ्लावर पर पॉलिनेशन हो रहा है। इसका ये किसका एग्जाम्पल है, क्रॉस पॉलिनेशन का। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस ऑल, सो जो हमने ये सब अभी डिस्कस कर लिया है, सो देखते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यूनिसेक्सुअल फ्लावर में हमें पता है कि या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन रिप्रेजेंट रहता है या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट रहता है। आइदर मेल और आइदर फीमेल दोनों भी एट अ टाइम प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो इसमें क्या है, geitonogamy में सेम प्लांट पर दोनों फ्लावर प्रेजेंट रहेंगे। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में ये तो पॉसिबल नहीं है, सो ये ऑप्शन कैसे हो गया, रॉन्ग। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दी सेकेंड वन, सो इफ वी टॉक अबाउट दी ऑप्शन सी, सो यूनिसेक्सुअल फ्लावर में क्या होता है, सेम फ्लावर पर सेम प्लांट्स में पॉलिनेशन नहीं होता है, मतलब इसमें दोनों भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो इसमें क्या पॉसिबल नहीं है, ऑटोगैमी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ऑटोगैमी के लिए एक ही प्लांट्स पर दोनों फ्लावर का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी क्या हो पाता है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो ये जो हमारा थर्ड स्टेटमेंट है, ऑटोगैमी इज पॉसिबल बट geitonogamy इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि सेम प्लांट पर डिफरेंट फ्लावर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर में। सो ऑप्शन सी है हमारा करेक्ट स्टेटमेंट। Autogamy, unisexuality of flower prevents autogamy because self pollination is not possible, क्योंकि एट अ टाइम एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट होता है, सो वो एक ही दूसरे इसको ट्रांसफर करना होगा, अदरवाइज पॉलिनेशन नहीं होगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।